दोस्तों, एक परिवार में रोज आए दिन किसी न किसी बात पर पति पत्नी में झगड़ा होता है। और कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर। तो आसपास के जो लोग होते हैं वो भी उनकी बातों को सुनते और वो भी फिर इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो पति होता है वो अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है। और फिर उसको एक सूटकेस में बंद कर देता है और फिर निकल जाता है वहाँ से 734 किलोमीटर दूर। और फिर वहाँ पर जाकर वो फ़ोन करता है अपने परिवार वालों को, अपने ससुराल वालों को कि सूटकेस के अंदर उसकी लाश है, उसका अंतिम संस्कार कर देना, नहीं तो वो सड़ जाएगी, गल जाएगी, उसमें बदबू हो जाएगी। और कहता है कि जल्द से जल्द उस पर अंतिम संस्कार कर देना। दोस्तों, जैसे ही यह खबर फैलती है, सब परेशान हो जाते हैं, सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर पहले वो ऐसा रिश्ता बनाते हैं जो पहले भाई-बहन होते हैं और फिर उन दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है और शादी करते हैं और फिर शादी करने के बाद वो कत्ल कर देता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना कि पहले जो भाई-बहन थे, उनको एक-दूसरे से प्यार हुआ और फिर शादी हुई और फिर कत्ल कैसे किया। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम अनुज। आज आपके लिए जो ये घटना लेकर आया हूँ, यह है कर्नाटक प्रदेश का एक जगह लगती है बेंगलुरु। दोस्तों, पुलिस कंट्रोल से एक थाने में फ़ोन पहुँचता है कि आपके एरिया में एक लाश है उस घर के अंदर और वहाँ पर जाकर उसको देखिए, उसका पता लगाइए। और जैसे ही पुलिस के जो अधिकारी होते हैं, सिपाही होते हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि उस जो फ्लैट है, उसका ताला लगा हुआ है। और जब पुलिस की जो टीम होती है वो वहाँ पर पहुँचती है, देखती है कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो फिर उनके सामने चाहे ताला हो या फिर दरवाज़ा हो, वो सबको तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो जो मकान मालिक होता है उसके पास फ़ोन करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ और नहीं तो हम इसका ताला तोड़ देंगे। दोस्तों, मकान मालिक वहाँ पर पहुँचता है, उसको खोलता है और जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो देखते हैं कि मकान के अंदर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ हो। और जब कुछ लोग जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं, वो उसको तलाश करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता और फिर वो सोचने लगते हैं कि शायद ये पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये सब किया है। और फिर जैसे ही कुछ जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो बातें करते-करते ही ढूँढते-ढूँढते वो बाथरूम के अंदर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही बाथरूम के अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक बाथरूम में सूटकेस रखा हुआ है और सूटकेस का जो हैंडल होता है वो टूटा हुआ है। और तभी वो अनुमान लगा लेते हैं कि इसी के अंदर वो लाश है। तो और जैसे ही उसको खोला जाता है, वीडियोग्राफ़ी की जाती है और जब उसको खोला जाता है तो देखा जाता है कि उसमें एक लड़की की लाश है। दोस्तों, जो वो लड़की होती है उसका नाम गौरी होता है। जब उसकी तलाश की, उसकी जाँच की जाती है तो उसमें पता चलता है कि वो गौरी है और कहाँ महाराष्ट्र के रहने वाली है। और फिर उसके बाद पुलिस उसकी जो कड़ी होती है, वो उसको तलाश करना शुरू कर देती है कि कहाँ से फ़ोन आया और कैसे इसका पता चला। और जहाँ से पहला फ़ोन आया था, उसकी जब पुलिस जाँच करती है और जो कातिल होता है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस अपनी टीम को लगा देती है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस अपनी टीम को लगाती है, तभी पता चलता है कि यहाँ से 734 किलोमीटर दूर एक कोई व्यक्ति एक गाड़ी के अंदर है और जो उसको आवाज़ दे रहे हैं, वो कुछ सुन नहीं रहा है और सीधे हाईवे पर अपनी गाड़ी को रोककर वहीं इस पर रुका हुआ है और वो कुछ भी हलचल नहीं कर रहा है और ना ही कुछ वो बोल रहा है। और जब उसको वहाँ से निकाला जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब उससे जब पूछताछ की जाती है, तो जब वो लड़का अपनी पूरी कहानी बताता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों, तब वो जो लड़का होता है,
वो जब बताता है तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो बताता है कि अब से कुछ सालों पहले जो गौरी है वो हमारे घर पर पढ़ने के लिए आई थी, वो मेरी बुआ की लड़की है। और जब वो पढ़ने के लिए आई थी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और जब प्यार हो जाता है तो घर वालों से जब इजाज़त ली जाती है तो घर वाले भी शादी करने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम भाई बहन हो, तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है। लेकिन जब वो दोनों जिद करने लगते हैं तो घर वाले भी टूट जाते हैं और फिर घर वालों की गैर इजाज़त इजाज़त के ही वो नाराज़ थे, लेकिन वो शादी कर लेते हैं। और फिर जो लड़की उस घर में जहाँ पर अपनी मामा के यहाँ पर आई थी और लड़की बनकर रहती थी और कुछ सालों पहले ही वो वहाँ पर पढ़ने आई थी, जैसे लड़की रहती है अपने घर में ऐसे रहती थी, और फिर वो उसी घर में बहू के रूप में आती है। और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों के बीच अनबन हो जाती है और जो उसके सास ससुर होते हैं उन दोनों के भी वो कहासुनी हो जाती है। जो गौरी होती है वो मास कम्युनिकोशन मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर के आई थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, और जो लड़का था वो भी पढ़ा लिखा था। और फिर वो जब जो जनवरी 2025 आता है तो सोचते हैं कि यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच रोज आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगता था, अनबन होने लगती थी और गृह कलेश होने लगता था। जब लड़का सोचता है, जिस लड़के का नाम होता है राकेश, वो सोचता है कि यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, और फिर उसकी एक जॉब लगती है वर्क फ्रॉम होम की, और वो फिर वहाँ से बेंगलुरु पहुँच जाता है। अपनी पत्नी को लेकर, गौरी को लेकर बेंगलुरु पहुँच जाता है और 26 मार्च 2025 का समय होता है और घर के अंदर चावल बने हुए थे। और जब राकेश घर पर आता है तो जैसे ही वो घर पर आता है, खाने के लिए पूछता है, तो उसकी जो पत्नी थी वो कुछ ऐसा बोल देती है और कहती है कि तुम क्या जानो, तुम तो बाहर रहते हो, मुझे यहाँ सब कुछ झेलना पड़ता है और मैं घर में खाली बैठे बैठे परेशान हो गई हूँ। और फिर जो राकेश होता है उसको एक थप्पड़ लगा देता है, उसको एक थप्पड़ मार देता है और ऊंची आवाज में उससे बातें करने लगता है। और तभी जो गौरी होती है वहां पर चाकू रखा था और चाकू को उठाकर वो राकेश के ऊपर मार फेंक कर मारती है और राकेश चोटिल हो जाता है। ज्यादा तो चोट लगती नहीं है और फिर राकेश उसी चाकू को उठाकर उसके ऊपर वार कर देता है, हमला कर देता है। और पहला जो वार करता है वो उसके पेट में उस चाकू को घोंप देता है और फिर 2 बार वो उसके गले पर करता है। और फिर उसके बाद वो सूटकेस निकालता है। सूटकेस निकालने के बाद उसको उसके अंदर पैक कर देता है और जैसे ही पैक करके वो उसको बाहर ले ले जाने की कोशिश करता है, तभी उसका हैंडल टूट जाता है और फिर सोचता है कि अब इसको बाहर कैसे लेकर चलूं। और फिर उसके बाद राकेश उसको बाथरूम के अंदर रख देता है और फिर निकल जाता है महाराष्ट्र के लिए। और जब 734 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है तब उसको ख्याल आता है कि है तो अपनी पत्नी ही, क्यों ना घर वालों को सूचना दे दी जाए। और फिर वो घर वालों के पास फोन करता है और कहता है कि सूटकेस के अंदर उसकी लाश रखी हुई है, उसका अंतिम संस्कार कर देना। और जो गौरी होती है उसके भाई के पास भी फोन करता है और फिर एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है। मेडिकल स्टोर पर पहुंचने के बाद वहां से एक फिनाइल की बोतल लेता है और कहता है कि घर के अंदर काफी कॉकरोच हो रहे हैं, उनको मारने के लिए फिनाइल की बोतल दे दो। और फिनाइल की बोतल लेने के बाद वो उस फिनाइल को पी लेता है। और जब वो उस फिनाइल की बोतल को पी लेता है और गाड़ी चलाने लगता है तो फिर वो एक जगह जाकर उसे रोक देता है। और जब कुछ लोग उसको देखते हैं, आवाज लगाते हैं, वो कुछ भी मूवमेंट नहीं करता और फिर पुलिस को सूचना दे दी जाती है। और जब पुलिस उसको हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका उपचार होता है तो बताया जाता है कि इसने कुछ नशीला पदार्थ खाया है, पिया है, और फिनाइल की जो फिनाइल होता है वो पिया है। इसकी वजह से ये
इसकी ये हालत हो गई है, लेकिन उपचार के बाद ये सही हो जाएगा, तुम इसको बिल्कुल सही समय पर लेकर आए हो। और जब उसका उपचार होता है, वो होश में आता है, और होश में आने के बाद वो पूरी घटना को हॉस्पिटल में ही बताता है कि किस प्रकार उसने अपनी पत्नी की हत्या की और किस वजह से की। तो दोस्तों, पहले तो वो भाई बहन होते हैं, और जो रिश्ता उन्होंने बनाया था वो उन्हें नहीं बनाना चाहिए था। घर वालों की इजाज़त के बिना ही वो पहले उस रिश्ते को पति पत्नी में बदलते हैं और शादी कर लेते हैं, और फिर शादी करने के बाद वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, झगड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर वो प्यार कैसा था जिसके लिए वो एक दूसरे के पहले होते हैं, और फिर लड़का अपनी प्रेमिका, अपनी जो पत्नी होती है, उसकी हत्या कर देता है। तो ये अनोखा ही प्यार था जिसके लिए उसने पहले उससे शादी की और फिर उसकी हत्या की, और उसको सूटकेस में पैक कर कर निकल गया 734 किलोमीटर दूर। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, आपके सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। और मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।